प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 9 मृदा कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्याय मृदा गतिविधि 1। क्या सारी मिट्टी एक जैसी होती है? पता करने के लिए तुम सब मिलकर एक काम करें। तो क्या करना है? अलग अलग टोली बनाकर अपने शिक्षक के साथ किसी तालाब, खेत, बगीचे, मैदान और सड़क की ओर जाओ। अलग अलग जगह की मिट्टी के नमूने इकट्ठे करो। इन नमूनों को देखकर मिट्टी के रंग व उनके गुणों की पहचान कर नीचे दी गई तालिका में भरें। तो आपको क्या करना है? इस तालिका को भरना है। तो प्यारे बच्चों, खेत का बगीचा, वहाँ की जो मिट्टी है वो चिकनी रेतीली हो सकती है, हल्की पीली होगी, उसमें घास और चींटी मिलेगी। मैदान जो है उसकी मिट्टी रेतीली हो सकती है, चिकनी हो सकती है। सड़क के किनारे की मिट्टी जो खुरदरी होगी, उसमें कंकड़ पत्थर होंगे। उसका रंग कैसा होगा आप यहाँ भर सकते हैं। विद्यालय में मिट्टी कैसी है वो यहाँ लिख सकते हैं आप। घर में कैसी मिट्टी है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये तो आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपके पास कैसी मिट्टी है, कैसी मिट्टी को आपने देखा है। यह भी देखो उसमें कणों का आकार कुछ और भी है क्या? सेल कणों के साथ ह्यूमस भी है। ह्यूमस क्या होता है? मृत जीवों के अवशेष से जो बनता है वो क्या होता है? ह्यूमस अपघटित होने से। मिट्टी में कई जीव जंतु भी रहते हैं। पता करो कौन कौन से जीव मिट्टी में रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, चूहा, नेवला, सांप आदि ये कहाँ रहते हैं? मिट्टी के अंदर रहते हैं। क्या तुम बता सकते हो जो तुम मिट्टी लाए उसमें कौन अधिक उपजाऊ है? तो खेत या बगीचे की मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी, क्योंकि वहाँ पर आप खेती करते हैं, वहाँ पर फसल होती है। इसका पता कैसे चला? उपजाऊ मिट्टी में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, जिससे उसमें पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होगी। तो जहाँ से हम मिट्टी लेकर के आए वहाँ पर हम हरियाली देख करके या पेड़ पौधों की संख्या को देख करके या फसल देख करके, बगीचे को देख कर हम पता कर सकते हैं कि ये उपजाऊ है, इसमें पोषक तत्व तो ज़्यादा है, इसलिए फसल अच्छी है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर चित्र में जो सांप है, केंचुए है, जो पौधे हैं ज़मीन में उगे हुए हैं। तो आपने अपने आसपास की ज़मीन या खेत की ज़मीन को आधा फीट गहरा खोदो तथा तुम्हें उसमें क्या क्या मिला? तो शीर्ष मृदा कर्मियाँ, कृंतकों, छुछुंदरों और भृंगों जैसे अनेक जीवों का आवास है। तो ऊपरी मृदा जो है प्यारे बच्चों, उसमें अनेक आपको कीट, छुछुंदर, भृंग जैसे अनेक जीव को मिलेंगी। अब ऊपर दिए गए चित्र से अपनी सूची का मिलान करो। देखो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। केंचुआ, कृमि, ह्यूमस मिलते हैं। गतिविधि 2। एक कांच का गिलास लो, उसमें आधा पानी से भरो। अब इसमें बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी डालो। इसे अच्छे से कुछ देर बाद मिट्टी को बैठने दो। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब गिलास का अवलोकन करो, उसका चित्र बनाओ। तो आप अपनी पुस्तक में से भी देख के चित्र बना सकते हो। ऐसा आपके है, बजरी नीचे होगी, बालू, फिर मृतिका, फिर जल, फिर ह्यूमस, ऐसे आप के वो बैठेंगे। तो गिलास में मिट्टी की कितनी परतें बनी? 4 परतें बनी। सबसे नीचे परत के कणों का आकार कैसा है? तो बड़े आकार की बजरी मिलेगी आपको सबसे नीचे। पानी का रंग कैसा हो गया? गंदला, भूरा, काला हो गया। अपने गिलास की मिट्टी की परतों की तुलना अन्य टोलियों से करो। क्या सभी गिलास में एक जैसी मिट्टी की परतें बनी? हाँ, परतें एक जैसी बनेगी, यानी उसका कलर अलग, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, और परतों की मोटाई अलग अलग हो सकती है, मात्रा अलग अलग हो सकती है। आगे है चित्र ख ग चित्रों ख कै ख ग चित्रों में किस चित्र में मिट्टी जमने का क्रम सही है? उसका नाम लिखो। अपने खेत की मिट्टी में कितना पानी है जानने के लिए रामू ने एक प्रयोग किया, उसे अवलोकन किया। पहला जो क है उसमें मिट्टी, रेत, कंकड़, पानी। फिर दूसरा ख है उसमें कंकड़, मिट्टी, रेत, पानी। तीसरा ग है उसमें कंकड़, रेत, मिट्टी और पानी। खाली कटोरी का भार 70 किलोग्राम है। खाली कटोरी का भार कितना है? 70 किलोग्राम। और कटोरी में मिट्टी को गर्म करने से पहले
28 ग्राम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि खाली कटोरी का भार 70 ग्राम है, कटोरी और मिट्टी का भार 128 ग्राम हो जाता है। कटोरी प्लस मिट्टी का भार गर्म करने के बाद 120 ग्राम रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 ग्राम क्या था, पानी था। तो देखो रामू के खेत की खेत की 100 ग्राम मिट्टी में कितना पानी है, तो हम निकाल सकते हैं कितना, 100 ग्राम मिट्टी का निकालना है तो वो 50 ग्राम मिट्टी प्लस पानी का भार 128 है। ठीक है, तो क्या है, 70 ग्राम मिट्टी है तो 58 ग्राम बच गया। अब अगर 8 ग्राम उड़ गया तो 120 में 70 के 50 ग्राम, तो मतलब कि 8 ग्राम पानी जो है वो 50 ग्राम में है, तो 100 ग्राम में कितना पानी हो जाएगा, 16 ग्राम। ये हमें निकालना है। आगे कै ख गए 3 तरह की मिट्टी के नमूने नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं, उनमें से कंकड़, रेत और मिट्टी कितनी मात्रा में है। तो पहला देखो, यहाँ पर कंकड़ कम है, कंकड़ जो है कम है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ख में ज़्यादा है, ज़्यादा है, कम है, ग में कम है और ज़्यादा है। ठीक है, कंकड़ कम है, रेत कम है, मिट्टी ज़्यादा है। तो तालिका को देखकर बताओ अच्छे मटके कौन सी मिट्टी के बनेंगे, क ख ग के, क्यों। तो प्यारे बच्चों, ग के ज़्यादा अच्छे बनेंगे क्योंकि इसमें कंकड़ नहीं है, रेत कम है, मिट्टी ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे बन सकते हैं और कैसे भी बन सकते हैं, कैसे नहीं बनेंगे। आगे है, मिट्टी के कौन से नमूने में पानी जल्दी रिस जाता है, तो मिट्टी के कै नमूने में पानी ज़्यादा जल्दी रिस जाएगा। रुचि ने कै ख ग 4 प्रकार की मिट्टी में प्रयोग किया कि अपने अवलोकन तालिका के अनुसार लिखो। तो पहले कै है, उसमें 20% पानी सोखती है मिट्टी, 100 ग्राम मिट्टी में 60 ग्राम 3 रिसंदर है। ख में 20% है, 35 ग्राम मिट्टी है और 5 मिलीमीटर प्रति मिनट रिसता है पानी। तो इस सारणी का अवलोकन करके हमें बताना है कौन सी मिट्टी चिकनी काली होगी, तो कारण बताओ। तो प्यारे बच्चों, ख जो मिट्टी है इसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा, इसलिए एक चिकनी काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी रेतीली होगी, ग होगी क्योंकि इसमें पानी को धारण करने की क्षमता कम है। जो मिट्टी अधिक पानी सोखती है उसकी रिसंदर क्या होगी, जो मिट्टी पानी ज़्यादा सोखती है उसकी रिसंदर सबसे कम होगी। ख प्रकार की मिट्टी के 4 दुर्गम सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक, पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा, ह्यूमस दोमट से कम। पोटास की अधिकता वाली मिट्टी, तो आप प्यारे बच्चों इस तरीके से मिलान कर सकते हो, आप यहाँ से देख लेना। आगे है, तुम्हारे आसपास के क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, पता करके लिखो। तो दोमट मिट्टी है। काली मिट्टी अधिक उपजाऊ क्यों है, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है। आगे है, लेटराइट मिट्टी में किस प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, लेटराइट मिट्टी में लो ऑक्साइड तथा पोटास की मात्रा ज़्यादा, इसलिए मिट्टी अम्लीय या चाय व कवा फसल के लिए अधिक उपयोगी है। लेटराइट मिट्टी पादपों के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है, क्योंकि यह अम्लीय है। नीचे दिए गए मृदा अभिगमन मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने के तरीकों के आधार पर मृदा का प्रकार और उसकी विशेषताएं लिखो। तो प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण पहाड़ों से जमीन की तरफ बहना वो पर्वतीय मिट्टी होती है। जल पानी के द्वारा बहना वो जलोढ़ मिट्टी होती है, उसको दोमट भी कहते हैं। वायु हवा के द्वारा बहना वो बलुई मृदा होती है। ग्लेशियर बर्फ के साथ पर्वतीय मृदा होती है। तो आप इनकी विशेषताएं भी देख करके किताब में से लिख सकते हैं। आगे घास का मैदान है, मरुस्थल है। तेज बारिश होने पर इसमें कौन से मैदान अधिक मिट्टी पानी के साथ बह कर आएगी, क्योंकि। तो प्यारे बच्चों, मरुस्थल, क्योंकि इसकी मिट्टी के मोटे कण और पेड़ पौधे भी नहीं है जो मिट्टी को बांधे रखते हैं, तो ज़्यादा बहेगी। इस तरह से होने वाली मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए उपाय पर चर्चा करें और लिखो। पेड़ पौधे घास फूस लगाकर कर सकते हैं, भूमि को समतल करके कर सकते हैं, मजबूत मेड़बंदी करके हम ऐसा कर सकते हैं, मिट्टी को बहने से रोक सकते हैं। मिट्टी का बहना मृदा अपर्दन है। मिट्टी के बहाव से क्या क्या नुकसान है, तो उपजाऊ मिट्टी का बह जाना, बाढ़ आना। आगे चित्र में अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, इन्हें देखो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। रोड बनाते समय, इमारत बनाते समय चित्रों में मृदा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो दोनों जगह होता है। तुम अपने आसपास मृदा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हो, फसल उगाने में करते हैं, घर बनाने में करते हैं। मृदा प्रदूषण का क्या मतलब है, स्वस्थ मृदा, काम में लेने वाली मृदा, काम में न
लेस की ऐसी मृदा जिसमें कचरा और उपयोगी पदार्थ अनुपस्थित हो। तो ये दोनों हो सकते हैं यहाँ पर। आगे है, लोकवन नामक गेहूं की किस्म वाली मिट्टी में बोते समय 5 बार पानी देना आवश्यक है। यदि उसे रेतीली जमीन में बोया जाए तो उसे पानी कितनी बार देना पड़ेगा? सीधी सी बात है, रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है, उसको तो ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, 5 से ज़्यादा बार देना पड़ेगा। आगे है, एक कक्षा के 3 विद्यार्थियों ने एक सी मिट्टी लेकर गोल बनाकर अलग अलग प्रक्रिया में रखे। दूसरे दिन उसके शिक्षक ने अपनी अपनी प्रक्रिया लेकर उसका चित्र बनाने के लिए कहा। नीचे उनके द्वारा बनाए गए चित्र क ख ग दिए गए इन चित्रों को देखकर चित्रों के नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ क ख ग चित्रों में किस मिट्टी में जमने का क्रम सही है? तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे कंकड़, रेत, मिट्टी, पानी ऐसे जमेगी, तो ये वाला सही है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।